एक छोटे से गांव में 14 साल का एक लड़का अमन अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पापा शहर में काम करते थे और कई सालों से घर नहीं आए थे। अमन हर महीने अपने पापा को एक चिट्ठी लिखता था। कभी वह लिखता, पापा मैं स्कूल में फर्स्ट आया, तो कभी पापा आज मैंने साइकिल चलाना सीखा। और हर चिट्ठी के आखिर में एक ही सवाल होता, पापा आप कब आओगे? उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा तुम्हारी हर चिट्ठी तुम्हारे पापा तक जरूर पहुंचती होगी। लेकिन सच कुछ और ही था। गांव के पुराने पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले बुजुर्ग पोस्टमैन श्यामलाल उन सारी चिट्ठियों को अपने पास ही रख लेते थे। उन्हें पता था कि अमन के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह नहीं चाहते थे कि यह सच्चाई अमन के दिल को तोड़ दे, इसलिए उन्होंने कभी भी उन चिट्ठियों को भेजा ही नहीं। वे हर चिट्ठी को बड़े प्यार से संभालकर एक पुराने लकड़ी के डिब्बे में रखते गए। समय बीतता गया, लेकिन अमन की उम्मीद कभी कम नहीं हुई। वह हर महीने अपने पापा को चिट्ठी लिखता रहा और श्यामलाल चुपचाप उन चिट्ठियों को अपने पास जमा करते रहे। एक दिन श्यामलाल की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें लगा कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने अमन को अपने पास बुलाया और वह पुराना डिब्बा उसे दे दिया। अमन ने जब डिब्बा खोला और अपनी ही लिखी हुई सारी चिट्ठियां देखी, तो वह समझ गया कि सच्चाई क्या है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुनिया एक पल में टूट गई हो। लेकिन तभी उसकी नजर एक अलग सी चिट्ठी पर पड़ी। वह चिट्ठी उसके पापा के नाम नहीं थी, बल्कि उसी के लिए लिखी गई थी। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा अमन, मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे सच छुपाया, लेकिन तुम्हारी हर चिट्ठी में इतना सच्चा प्यार था कि मैं उसे टूटने नहीं दे सका। तुम्हारे पापा भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा हर एहसास, हर शब्द उन तक जरूर पहुंचा होगा, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस अपनी जगह बदल लेता है। और याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ और तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा पोस्टमैन काका। अमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। अगले दिन उसने फिर एक चिट्ठी लिखी, लेकिन इस बार अपने पापा को नहीं, बल्कि खुद को, अपने भविष्य के अमन को। उसमें उसने लिखा, मैं मजबूत बनूंगा, माँ का सहारा बनूंगा और एक दिन अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगा।